हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोड स्क्रैच। कोड स्क्रैच में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज़ संदीप सिंह और आज हम लोग अपने इस जावा सीरीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट। आज हम लोग क्या है कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में देखने वाले हैं कि हम कंट्रोल स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, कितने टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं, जिनमें से आज हम लोग जो है सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये कंट्रोल स्टेटमेंट होता क्या है, राइट। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम क्या होता है, कंपाइलर आपको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। लेकिन अगर लेट्स से मेरा कुछ ऐसा सिनेरियो है जिसमें अगर मेरे को कोई पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को लेट्स से 1000 टाइम रन करना है, या कुछ पर्टिकुलर कोड ब्लॉक है जिसको मेरे को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे ही रन करना है। अगर रन टाइम में वो कंडीशन मीट करती है तभी रन करना है, अदरवाइज मेरे को रन नहीं करना है। तो इन सारी चीज़ों को, ये प्रोग्राम के कंट्रोल को, और मैं कह सकता हूँ कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है उसके एग्जीक्यूशन को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, वो होता है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट जो होता है उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप ये देखोगे तो ये क्या है हमारा, ये जो है एक स्टार्ट है, राइट। यहाँ से मैंने कोई स्टार्ट किया और यहाँ पे कंडीशनल कोड मैं डालूंगा, राइट। कंडीशनल कोड का मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ तो कंडीशंस होंगी। अगर अगर एक हमारा ये कोड हो गया जो कि किसी न किसी कंडीशन पे एग्जीक्यूट होना है, राइट। अगर मान लो मेरा ये एक कंडीशन है, राइट, अगर वो कंडीशन ट्रू होता है देन ये एग्जीक्यूट करेगा ये कंडीशनल कोड, अदरवाइज अगर ये फॉल्स होता है देन मेरे को प्रोग्राम को एंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कंडीशनल कोड ये एग्जीक्यूट करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये क्या होगा, प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा और प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल वे है आपको समझाने का कि ये कंट्रोल और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब जहाँ तक कि मैं एक बात मैं अगर आप देख रहे हो मेरे डॉक्यूमेंट को, तो इस डॉक्यूमेंट में मैं अगर बोलूँ जो कंट्रोल स्टेटमेंट है वो मेजरली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो एक होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, राइट। एक होते हैं हमारे सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो हमारे 2 और होंगे, जो कि एक होगा आइटरेशन स्टेटमेंट और एक होगा हमारा जंप स्टेटमेंट, राइट। ये हो गया हमारा आइटरेशन स्टेटमेंट और एक होगा हमारा जंप स्टेटमेंट, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, आज के टॉपिक में हम केवल सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले फर्दर इस सीरीज के जो फर्दर वीडियोस होंगे उनमें हम क्या करेंगे, आइटरेशन स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं एक सिंपल से तरीके से मैं आपको ये बता दूं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट जो होता है उसमें क्या क्या होंगे, राइट। तो इसके अंदर आता है आपका इफ, देन आपका आएगा इफ एल्स, देन आएगा आपका नेस्टेड इफ, देन उसके बाद आपका आएगा इफ एल्स इफ, एंड देन आपका आएगा स्विच स्टेटमेंट, ऑलराइट। यहां पे आप देख सकते हो मैंने आप डॉक्यूमेंट में भी अपने लिख रखा है इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच, राइट। और अगर आप देखोगे आइटरेशन स्टेटमेंट के बारे में, तो आइटरेशन स्टेटमेंट का मेजरली जो मतलब होता है वो हमारे होते हैं कि किसी पर्टिकुलर कोड ब्लॉक को, राइट, जैसा कि हमने पहले बताया था कि एक कंडीशनल कोड होगा, उस कंडीशनल कोड को हम अलग अलग तरीके से कैसे आइटरेट करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइटरेशन स्टेटमेंट। और ये आइटरेट करने के जो तरीके होते हैं वो मेजरली जो है वो 3 तरीके के होंगे, फॉर, वाइल और डू वाइल, राइट। अगर मैं इसको यहाँ पे राइट करूं आइटरेशन स्टेटमेंट के बारे में, तो एक हो गया फॉर, एक हो गया वाइल और एक हो गया डू वाइल। इसके बारे में हम फर्दर वीडियोस में, जो इस सीरीज की वीडियोस होंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे, राइट। अगर मैं बात करूं जंप स्टेटमेंट की, अगर जंप स्टेटमेंट की बात, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है, राइट, उसके एग्जीक्यूशन से अगर मेरे को किसी पॉइंट पे जंप करना है तो वो किन के थ्रू हम करेंगे।
ओके, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है वो है ब्रेक, एक है आपका कंटिन्यू, और एक जो है आपका ब्रेक, कंटिन्यू और एक रिटर्न, राइट, एक रिटर्न है। तो हम जो है आइट्रेशन स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट, इन दोनों के बारे में फर्दर हम लोग आने वाली वीडियोस में देखेंगे, और अभी जो है हम सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। राइट, सो जैसा कि आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हो कि लेट्स से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इफ के बारे में, राइट, जनरली इफ है। सो मान के चलो ये इफ है, राइट, कैसे लिखेंगे हम कोड ब्लॉक, तो यहां पे हमारा क्या होता है, यहां पे हमारा कंडीशन होगा इफ एंड देन ये कंडीशन और एक कोड ब्लॉक होगा, राइट, इफ देन पर्टिकुलर कंडीशन एंड देन कोड ब्लॉक होगा। अब इस कोड ब्लॉक में आप कुछ भी अपना बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो, जैसे लेट्स से मैं फॉर एग्जांपल एक सिसआउट लिख रहा हूं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, और एक मैसेज कर दिया मैंने इन इफ ब्लॉक, ठीक है, इन इफ ब्लॉक। सो होगा कैसे, कैसे ये एग्जीक्यूट करेगा, राइट। सो ये एग्जीक्यूट करने का सबसे पहले जो है यहां पे हमने पास किया है एक कंडीशन, राइट। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, इसको मैं बोल रहा हूं कंडीशनल कोड। अगर आप देखोगे तो ये जो यहां से लेके यहां का जो पार्ट है, इसको मैं बोलूंगा कंडीशनल कोड, कंडीशनल कोड इसको बोलूंगा, राइट। और ये कंडीशनल कोड इस कंडीशन के थ्रू एग्जीक्यूट करेगी। अब क्या मतलब क्या है, इफ के अंदर जो ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी देन ओनली ये कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये पूरा का पूरा जो कोड ब्लॉक है वो प्रोग्राम वो एग्जीक्यूशन में आएगा ही नहीं। उसको हमारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम पे ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, इसका मतलब हो गया, राइट। अब ये कंडीशन क्या हो सकती है, अब जैसे कंडीशन हो सकती है कि 1 = 2 1, तो वेदर ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, तो डेफिनेटली ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर 1 = 2, तो मान लो अगर कोई एक वेरिएबल है, लाइक लेट्स से अगर ये एक वेरिएबल है a, अगर उस a में वैल्यू 1 है देन ये ट्रू होगी। अगर a में वैल्यू 2 है तो 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, सो इसका मतलब ये जो कंडीशनल कोड है उस कंडीशन में जब आपकी a की वैल्यू 2 होगी तो आपका कंडीशन फॉल्स हो गया, और कंडीशन जब फॉल्स होगा तो उस केस में ये जो कोड है, आपका जो कंडीशनल कोड है, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये हमारा जो सिलेक्शन स्टेटमेंट का जो पहला तरीका है, जो कि हम लोग जिसको बोल रहे हैं कि इफ कंडीशन, वो ये होता है। अब इसमें थोड़ी सी और चीजें अगर मैं ऐड कर दूं, राइट, तो अगर ये इफ है, इफ के बाद अगर मैं क्या करूं, एक एल्स ब्लॉक लिख दूं, राइट। सो एक एल्स ब्लॉक लिख दूं। अब मैं फिर से वही एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि लेट्स से अगर ये जो ए है, ए यूजर इनपुट कर रहा है, राइट। अगर जब आप स्कैनर के थ्रू यूजर से इनपुट करा रहे हो, तो अगर यूजर ने ए की वैल्यू 1 दी, तो जब ए की वैल्यू 1 दी तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट कर जाएगी, राइट। सो इन दैट केस क्या होगा कि आपका ये जो कंडीशनल कोड है ये ट्रू हो जाएगा। बट अगर लेट्स से अगर यूजर ने ए की वैल्यू 1 के बजाय 2 दे दी, अगर 2 दे दी, तो डेफिनेटली ये कंडीशनल कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तब आपका जो है आ जाएगा, फिर से मैं यहां पे अगर सिसआउट लिख दूं SOUT, और यहां पे मैं बोल सकता हूं कि इन एल्स ब्लॉक, इन एल्स ब्लॉक, राइट। सो इस केस में क्या होगा कि जब a की वैल्यू 2 होगी तो ये कोड नहीं एग्जीक्यूट होगा और ये वाली कोड हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया, इफ एल्स हो गया। सो पहला तरीका क्या था, केवल इफ। दूसरा तरीका सिलेक्शन स्टेटमेंट का, प्रोग्राम के कंट्रोल को, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने का सिलेक्शन कंट्रोल के तरीके से, ये हमारा एक दूसरा तरीका हो गया, इफ एल्स हो गया, राइट। अब अगर हम तीसरे कंडीशन की बात करें, अगर आप देखोगे मैंने इफ के बारे में बता दिया, इफ एल्स के बारे में बताया, अब अगर मैं बात करूं एक नेस्टेड इफ के बारे में, राइट। सो नेस्टेड इफ का मतलब क्या हो गया, सो नेस्टेड इफ का मतलब ये हो गया कि जैसे ये हमारा इफ है, यहां पे एक और कंडीशन मैं डाल सकता हूं। जैसे यहां पे a = 1 एक कंडीशन है, हो सकता है a = 2 के लिए कुछ कंडीशंस मेरे को एग्जीक्यूट करना है। एक और मैं डाल सकता हूं कि a = 3 के लिए कुछ कंडीशन एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सबसे अगर a की वैल्यू 1 है तो ये एग्जीक्यूट करेगी, a की वैल्यू 2 है तो ये एग्जीक्यूट करेगी, a की वैल्यू 3 है तो तीसरी जो कोड है, तीसरी जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगी, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ।
अगर मैं बात करूं इफ एल्स इफ की बात करूं, राइट, तो उसमें क्या होता है, ये सिमिलर है इफ एल्स की तरह, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस ये है कि जैसे मेरा इफ हो गया, फिर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे एक एल्स इफ लिख सकता हूं और अगेन एक कंडीशन डाल सकता हूं, राइट। फिर से मैं क्या चाहूं तो फिर से मैं एक एल्स इफ लिख सकता हूं और एक कंडीशन डाल दूंगा, राइट। और फाइनली क्या करूंगा, मैं एक एल्स लिख दूंगा। और तो उसका मतलब ये हो गया कि अगर अगर यहाँ a इक्वल टू 1 है, ये कंडीशन मान के चलो, ये a इक्वल टू 2 के लिए ये कंडीशन चला रहा हूं, a इक्वल टू 3 के लिए मैं ये कंडीशन चला रहा हूं, और अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 एनी वैल्यू, अगर कोई भी वैल्यू रहती है तो उस केस में मेरा एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट करेगा। सो अगर मैं बात करूं इफ एल्स इफ की बारे में, तो क्या करेगा, जब भी यूजर a इक्वल टू 1 देगा तो मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, a इक्वल टू 2 देगा तो मेरा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, जब a इक्वल टू 3 होगा तो ये वाला, अपार्ट फ्रॉम 1 2 3 अगर 9 10 समथिंग कोई भी वैल्यू एंटर करता है तो उस केस में मेरा एल्स वाली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी। तो मैंने बताया इधर आपको इफ के बारे में, नेस्टेड इफ के बारे में, इफ एल्स इफ के बारे में, राइट। अब जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक स्विच स्टेटमेंट, राइट। सो सिलेक्शन स्टेटमेंट का जो एक और इंपॉर्टेंट तरीका है कंट्रोल का, वो है स्विच स्टेटमेंट, राइट। सो अगर मैं बात करूं यहां पे स्विच की अगर मैं बात करूं तो ये कोड ब्लॉक होगा और यहां पे हम क्या लिखते हैं, केस लिखते हैं, ठीक है। अब ये केस होंगे मैं आपके बारे में, ठीक है। अब जैसे आप ये अगर देखोगे कि इस स्विच के अंदर आप क्या करोगे, कोई ना कोई एक वेरिएबल होगा या एक्सप्रेशन डाल सकते हो आप, ठीक है। और ये केस क्या होगा, केस जो होगा वो वेरिएबल की वैल्यू होगी, राइट। ये वेरिएबल की वैल्यू होगी, जो भी ये वेरिएबल है उस वेरिएबल का क्या वैल्यू है। तो लेट्स से ये हमारा वैल्यू 1 हो गया। सो केस जब वैल्यू 1 होगा तो उस केस में लेट्स से मुझे system.out.println SOUT मैं कहूंगा यहां पे प्रिंट कर रहा हूं इन केस 1, ओके। एंड देन मैं क्या करूंगा, यहां पे ब्रेक कर दूंगा, राइट, ब्रेक कर दूंगा। देन अगेन दूसरे के केस में लाइक लेट्स से केस वैल्यू 2, उसके केस में कुछ SOUT मैं लिख दूंगा इधर इन केस 2, राइट। एंड देन मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक कर दूंगा। देन फाइनली एक डिफॉल्ट होता है। सो डिफॉल्ट के केस में क्या होगा, लाइक मैं लिख सकता हूं SOUT इन डिफॉल्ट, राइट। अब देखो कैसे ये एग्जीक्यूशन होगा, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि लेट्स से यहां पे यूजर जो है, ये वेरिएबल जो है, ये इस वेरिएबल की वैल्यू एक इंट है और मान के चलो ये वैर है, ठीक है। अगेन यहां पे जो है ना यूजर इनपुट दे रहा है, ठीक है। ये आप जो इनपुट है लेट्स से आप स्कैनर से ले रहे हो, ठीक है, मतलब यूजर कंसोल से अगर ले रहे हो, तो जब भी इस वेरिएबल की वैल्यू, जो कि वेरिएबल यहां पे पास हो रहा है, करेक्ट, जब इस वेरिएबल की वैल्यू 1 होगी, जैसे यूजर जो है, यूजर अगर इस केस की बात मैं करूं तो इस केस में अगर यूजर वेरिएबल इक्वल्स टू 1 पास किया, राइट, अगर वेरिएबल इक्वल्स टू 1 पास किया तो अगर ये वैल्यू, ओके, सो लेट्स से ये वैल्यू 1 है, करेक्ट, ये 2 है, मान के चलो ये इंटीजर है, अभी के लिए मैं ये बता रहा हूं पहले। अब जो इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप मैंने इंट बता दिया, और ये जो वैर है, वैर यहां पे रहेगा। अब वैर की वैल्यू 1 2 3 अप टू कुछ भी हो सकती है, कोई भी इंटीजर वैल्यू। अब इस वैर की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 के केस में, इस केस में ये लाइन एग्जीक्यूट होगा और यहां से कंट्रोल फ्लो ब्रेक हो जाएगा और आपका प्रोग्राम इस लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जब वेरिएबल जो है मेरा, जब मेरा वेरिएबल 2 होगा, सो उस केस में केस 2 एग्जीक्यूट हो रहा। अपार्ट फ्रॉम 1 and 2 वॉट एवर यूजर विल पास वैल्यू, लाइक मान के चलो अब कोई भी वैल्यू अगर एंटर कर रहा है यूजर अपार्ट फ्रॉम 1 and 2 लाइक 3 4 अप टू एनी नंबर, राइट, तो उस केस में ना तो केस 1 मैच किया ना तो केस 2 मैच किया, और ये क्या मैच करेगा उस केस में, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट वाला जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और देन प्रोग्राम इस ब्लॉक से, इस कोड ब्लॉक से बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा एक स्विच का एग्जांपल है। आने वाले सेशन में मैं एक प्रोग्राम
एक्सप्लेन करूंगा नंबर ऑफ डेज इन मंथ, तो उसमें क्या है, उसी सेम प्रोग्राम को, उसी सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैं इफ एल्स के भी थ्रू सॉल्व करूंगा और मैं स्विच केस के भी थ्रू सॉल्व करूंगा, तो आपको और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसके बारे में। ठीक है, तो यहां पे जो स्विच है, राइट, अगर इस स्विच की मैं बात करूं तो इस स्विच में हम लोग, जैसा कि आप ये देख रहे हो, इस स्विच में हम शॉर्ट, यहां पे जैसे अभी मैंने क्या पास किया है, कि इंट पास किया है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इंट वेरिएबल आई कैन पास शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट पास कर सकता हूं मैं, इंट पास कर सकता हूं, बाइट पास कर सकता हूं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं स्ट्रिंग भी पास कर सकता हूं। और ये स्ट्रिंग जो है ये जावा में अवेलेबल है और ये C++ में भी अवेलेबल नहीं है ये स्ट्रिंग। तो जावा में आप जो है केस में, अगर आप बोलोगे स्विच केस में, आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। सो ये JDK 7 से आ गया है, जावा 7 वर्जन से आया है। ठीक है, तो वहां पे हमको एक और बेनिफिट मिल गया कि अब हम वहां पे स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ, इसके अलावा आप एनम और लॉन्ग भी डाल सकते हो, राइट। तो ये जो हो गया, ये आपको एक एग्जांपल हो गया स्विच केस का। तो अब जो है कि वीडियोस में मैं आपको आइटरेशन और जंप के बारे में बताऊंगा पार्ट 2 में, और ये था हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में। और सिलेक्शन स्टेटमेंट में जैसा कि मैंने बताया, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड देन स्विच केस। ठीक है, इसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो वीडियोस को। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में या इसके किसी भी कंसेप्ट में अगर कोई भी डाउट है तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो आप उसको पेपर पे लिख लो कि आपको क्या डाउट हो रहा है, क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आई। आप क्या कर सकते हो, उसका एक पिक ले लो, ठीक है, उसको इसकी एक इमेज लो, और आप क्या करो, आप इंस्टाग्राम पे आप उसको पोस्ट करो और हमें टैग करना मत भूलना आप, सो दैट आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, राइट, उनको हम एज सुन एज पॉसिबल हम उसको रेस्पॉन्ड कर सकें। और दूसरा, अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, राइट, और लैपटॉप पे अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में समझ में नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ में, तो आप उसका क्या करो, एक स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट अगेन आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो और हमें टैग कर दो। टैग करना मत भूलना। अगर आप हमें टैग करोगे तो हम भी नोटिफाइड हो जाएंगे उस पर, और वो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट या जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उन क्वेरीज को लेके हम काम करेंगे और हम रेस्पॉन्ड कर देंगे, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये आज हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया है अपनी इस सीरीज का, जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट है। और अभी कंट्रोल स्टेटमेंट का हमने केवल सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया है। अभी हमें आइटरेशन और जंप हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, राइट। सो आई होप you would have liked this video. If you like it, please do subscribe our channel. Thanks for watching.